डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं टी ऑफ टाइमर। अभी हमने पिछले सेशन में टी एन टाइमर का इंस्ट्रक्शन देखा था। यहाँ पे हम सीखेंगे टी ऑफ टाइमर। चलो पहले मैं सब कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर हम देखेंगे किस तरह से ये काम करेगा। चलो यहाँ पे चलेंगे हम टाइमर काउंटर में। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मिल जा रहा है टी ऑफ टाइमर। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइमर ले लिया। चलो इसके लिए एक इनपुट भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इनपुट ले लिया। चलो यहाँ पे अब आउटपुट और इनपुट भी इंसर्ट कर लेते हैं। फिर देखो ये भैया आगे पीछे हो जाते हैं। देन यहाँ पे आगे एक इनपुट आउटपुट, इधर पे एक इनपुट और एक आउटपुट। तो यहाँ पे हमने तीनों बिट के लिए तीन इनपुट आउटपुट ले लिए। चलो सभी का एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे टी फॉर टाइमर। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले टाइमर में मैं T4:0 ये एड्रेस डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इधर एंटर कर दिया। ओके, एंड यहाँ पर चलो इसके जो बीट हैं वो इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट पे लूँगा मैं इनेबल बीट, देन इसके बाद मैं लूँगा टी बीट, देन यहाँ पर मैं लूँगा DN बीट। ओके, तो ये भी हो गया। अभी चलो यहाँ से हम चेंज कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट का जो एड्रेस है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगा 0:0.0 का जीरो वाला बीट आउटपुट 0 या आउटपुट 1, एंड ये आ जाएगा वो आउटपुट 2। ओके, क्या रह गया, तो भाई इनपुट का एड्रेस रह गया है। तो चलो इनपुट का भी एड्रेस यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि इनपुट का भी एड्रेस। ओके, चलो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीसेट वैल्यू भी डाल देते हैं। यहाँ पे मैं प्रीसेट वैल्यू रखूँगा 10। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोग्राम को हम कर देते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे एरर वगैरह चेक कर लेते हैं। तो नो एरर फाउंड आया, सब कुछ ओके है हमारा। अभी चलो यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड यहाँ पे कर देंगे यस यस, ऑनलाइन आ गए। देन यहाँ पे हम चलेंगे गो, रन कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे यस। ओके फ्रेंड्स देखो, अब यहाँ पर ये टी ऑफ टाइमर है। तो ये काम कैसे करता है, चलो हमने पिछले सेशन में इसको देखा था। मैं फटाफट इसको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या है, जब इनपुट सिग्नल आप दोगे, ऑन करोगे मतलब, तो ऑन करते क्या होगा, इनेबल बिट ऑन हो जाएगा, बट टीटी बिट ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये टी ऑफ टाइमर है, ये ऑफ करने के बाद ऑन होता है। तो ऑन करने पे क्या होगा, इनेबल बिट ऑन होगा और डीएन बिट ऑन हो जाएगा। ये दोनों आउटपुट आपको ऑन दिखाई देगा जहाँ पे हमने ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। देन फिर टाइमर कब ऑन होगा, तो जब आप स्विच ऑफ करोगे, व्हेन इनपुट सिग्नल इज ऑफ, स्विच ऑफ करोगे तो इनेबल बिट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था इनेबल बिट किस पे डिपेंडेंट है, स्विच की कंडीशन पे डिपेंडेंट है। तो स्विच ऑफ होती है, ये ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पर टाइमर का जो टाइमिंग बिट है वो फिर ऑन हो रहा है स्विच ऑफ करने के बाद। तो ये चलेगा कितने टाइम तक चलेगा, जितना आपने प्रीसेट वैल्यू दिया है उतने टाइम तक ये चलेगा, और 1 किलोमीटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देन डीएन बिट ऑन था तो ये ऑन ही रहेगा। फिर जब 1 किलोमीटर बढ़ते बढ़ते प्रीसेट के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है आपने अगर 10 दिया है तो 10 सेकंड तक चलेगा, 15 दिया है तो 15 सेकंड तक चलेगा, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डाले हो। तो जब 1 किलोमीटर उसके बराबर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, टीटी बिट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और डीएन बिट भी ऑफ हो जाएगा। सब ऑफ हो गया मतलब टाइमर रीसेट हो जाएगा। चलो इसको ऑपरेट करके देखते हैं अभी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखो, अभी मैं यहाँ पे स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने टॉगल बिट करके ऑन किया, तो देखो ऑन करते ही क्या क्या ऑन हो गया, एक तो इनेबल बिट ऑन हो गया। यहाँ पे हमने इनेबल यूज़ किया है तो इनेबल बिट का आउटपुट ऑन दिखाई दे रहा है। देन डीएन बिट का आउटपुट ऑन दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऑन है। अभी क्या होगा, देखो टीटी बिट ऑफ है। जब टीटी बिट ऑन कब होगा, ये ऑफ डिले टाइमर है, तो मुझे स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे फॉलिंग एज पल्स चाहिए, नेगेटिव पल्स। अभी तो क्या हुआ, 0 to 1 हुआ जब हमने ऑन किया। तो अब जब 1 to 0 वाली कंडीशन आएगी, ऑन से ऑफ वाली कंडीशन आएगी, नेगेटिव पल्स मिलेगा, उसके बाद ये ऑफ डिले टाइमर ऑन होगा। तो चलो करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे करेंगे टॉगल बिट से इसको कर देंगे ऑफ। देखो ऑफ करते ही क्या हुआ, टीटी बिट ऑन हो गया, इनेबल बिट तो ऑफ हो गया क्योंकि स्विच पे डिपेंडेंट था, और टीटी बिट ऑन है। कब तक ऑन है, तो देखो 1 किलोमीटर बढ़ बढ़ के जब ये दोनों बराबर हो गए, 1 किलोमीटर इजिकल टू प्रीसेट हो गया, ये बढ़ के 10 हो गया, तो ये सभी ऑफ हो गए, टीटी बिट भी ऑफ हो गया, डीएन बिट ऑफ हो गया, मतलब टाइमर हमारा रीसेट हो गया। अब फिर से आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने पे क्या होगा, इनेबल बिट और डीएन बिट ऑन होगा। स्विच ऑन करते पर टीटी बिट ऑन नहीं है, ये कब ऑन होगा, जब आप फिर से इसको टॉगल बिट करके ऑफ करोगे। यहाँ पे 1 किलोमीटर देखो चालू हो गया है, 10 तक चलेगा ये जितना हमने प्रीसेट वैल्यू दिया है।
तब तक ये ऑन होगा, उसके बाद सब ऑफ हो जाएगा और टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से टी ऑफ टाइमर काम करता है। जहाँ पे हमें स्विच ऑफ करने के बाद टाइमर को ऑन कराने का हमें प्रोग्राम बनाना हो, ऐसी कंडीशन हो, तो आप टी ऑफ टाइमर यूज़ करोगे, जिससे प्रोग्राम ईजी हो जाता है। बाकी अदरवाइज आप टी ऑन से भी सेम फंक्शन करा सकते हो। तो जो जो काम टी ऑन से होता है वो आप टी ऑफ से भी कर सकते हो, जो टी ऑफ से होता है वो टी ऑन से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास NONC बनाने का इंस्ट्रक्शन है। XIC XIO यूज़ करके आप कोई भी लॉजिक बना सकते हो किसी भी टाइमर से। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम RTO टाइमर देखेंगे। हमने TON और TOF टाइमर देख लिया है, अब वहाँ पे हम देखेंगे RTO टाइमर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।